ये एक आंकड़ा है जो मैं आपको भी पढ़ के सुना रहा हूं और अपने दर्शकों को भी पढ़ के सुना रहा हूं कि विपक्ष के वादे कैसे पिछले कुछ सालों में जनता ने और खासतौर से महिलाओं ने ठुकरा दिए हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 में टीएमसी ने कहा कि 3,000 रुपए हर महीने देंगे। 2025 में तेजस्वी यादव ने कहा कि 30,000 रुपए सालाना देंगे। महाराष्ट्र में महाआघाड़ी ने कहा कि 3,000 रुपए हर महीने का देंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कहा कि 1,500 रुपए हर महीने देंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 में कांग्रेस ने कहा कि 15,000 हर साल देंगे। हरियाणा में 2024 में कांग्रेस ने कहा कि 2,000 महीने का देंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 1,000 रुपए महीने का देने का वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। इसका जवाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से लूंगा। लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार 1,500 रुपए महीने में देने का वादा किया और चुनाव जीतने के बाद वादा भूल गए। तो ये आंकड़े बताते हैं कि ये महिलाओं के ऊपर जो आप लोग दाव लगाते हैं, ये आप लोगों को फायदा नहीं करता है, बीजेपी को भले ही चुनाव जिता देता है। नहीं, यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या वोट चोर पार्टी या चंदा चोर पार्टी, उनका तो हिसाब किताब तो कोई है ही नहीं ना। पीएम फंड का हिसाब नहीं, किसी का हिसाब नहीं, पैसों का हिसाब तो छोड़ दीजिए। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं सर। देखिए, माना कि विमेन एम्पावरमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है और वो इसलिए ये योजना दी जाती है कि वो आत्मनिर्भर हो और थोड़ी सपोर्ट उनको मिले, ताकि वो अपना दिनचर्या या अपना घर का खर्चा या अपनी कुछ सुविधाएं उस पर वो ध्यान दे सकें। लेकिन जितनी ये बाकी पार्टीज हैं, वो एक तरह से लालच के रूप में देती हैं। आप महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, ऐलान किया, उसके बाद इफ्स एंड बट्स दे दिए। दिल्ली देख लीजिए, आपकी रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा था, अब जाके कह रही हैं कि मिलेगा, वो भी फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको याद हो, दिल्ली में शीला दीक्षित सरकार थी, लाडली स्कीम हम लेके आए थे सर। हमने ऐसे पैसे नहीं दिए गए थे, हमने दिया था गर्ल चाइल्ड पे। हमने कहा था जो बच्चियां स्कूल जाएंगी 12वीं क्लास तक, उनको उनके खाते में हर साल पैसे आते रहेंगे, जाकि वो जब हायर एजुकेशन करें तब उनको ये लाभ मिले, या उनकी जब शादी हो या अपना घर बसाना, किसी भी आगे बढ़ने की तरीके करने के लिए ये हमने एक स्कीम निकाली थी और वो बहुत सक्सेसफुल रही। उसको हम देखी लाडली बहना, लाडली ये माता, दे केम विद डिफरेंट नेम्स, बट कोई भी उस तरह से फ्रूटफुल नहीं रही। हिमाचल में तो महिलाएं कह रही है कि वादा जो किया था वो कहां चला गया, जो वादा किया था निभाया नहीं है। कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर किया तो देना चाहिए। ये वादा खिलाफी है। ये बड़ा अच्छा, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे, बहुत अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी में अब कांग्रेस पार्टी के जो टीवी पर बैठने वाले प्रवक्ता हैं, वो कह देते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। नेता अलग बयान देते हैं, प्रदेश में सरकार अलग काम करती है। सब अपनी अपनी लाइन पर चलते हैं। ये आपके सामने है ना, जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में क्या करके आई थी, पहले बांट दिए, फिर अब रिफंड ले रही वापस कि नहीं गलती चले गए। चुनाव के टाइम में याद आता है, आपको तो जीते बहुत साल हो गए, क्यों नहीं स्टार्टिंग में कर देते आप। हिमाचल का एक एग्जाम्पल है, बाकी स्टेट शिवम जी, बाकी स्टेट बताइए ना आप, उसमें आपका कोई क्वेश्चन है सर इनके लिए? पूछे शिवम भाई से कि महाराष्ट्र में बांटे थे, वापस क्यों लिए जा रहे हैं, तब नहीं याद आता इनको। हम तो सच्चाई बयान कर रहे हैं। हाँ, ये फैक्ट्स हैं, गलती है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। हम उस हक में लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आप बताइए ना, क्या महाराष्ट्र में बोलने जाएंगे? क्या वो कहेंगे कि उन महिला को दिया था, वापस क्यों लिया जा रहा है? दिल्ली की बात पूछेंगे इनसे सर, अब जवाब दे रहे हैं, पूछेंगे इनसे दिल्ली की बात। ठीक है उनिका जी, जो AIAQ की बात नहीं कर पाती, वो कह रही महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, अब फॉर्म बटेंगे, उस पर बात क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं वो छाट की गई कि इतनी महिलाएं इस कैटेगरी में आएंगी और इनको ये हक बनता है? आपके एनालिसिस कहाँ है? आपके सर्वेस कहाँ है? ये सवाल आपका समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों से है कि सिर्फ समाजवादी बीजेपी से? उनिका जी एक बार क्लियर कर दीजिए, तो फिर मैं मनोज यादव जी के पास थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अभी ज्यादा सत्ता तो इनके हाथ में है, अभी चंदा चोरी करके कहां का सरकार बनाएंगे। तो समाजवादी पार्टी से आप सवाल नहीं करेंगी। शिवम जी जवाब दीजिए। सभी का बनता है। देखिए, वैसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि हिमाचल अगर पैसे नहीं दिए गए और महिलाओं को जो वादा किया गया था वो नहीं हुआ, तो कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता ही आकर ये कह रहे हैं कि गलत हुआ। बहुत अच्छी बात है, आपको ये कहने की जरूरत नहीं थी। ये बात अगर आप वहां उठाती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी सरकारें अलग अलग वादे करती हैं या देती हैं,
मैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानता हूं कि देने वाला कौन है या वादा करने वाला कौन है, इस देश की महिलाओं को यह ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। कौन दे सकता है, कौन टोपीबाज है, कौन नहीं देगा, उसके आधार पर जो है महिलाएं निर्णय लेती हैं। वरना 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा था खटाखट 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 आपके अकाउंट में 8,500 रुपए आ जाएंगे। जनता ने माना क्या? अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था दिल्ली में खटाखट खटाखट खटाखट, 1000 अभी दे रहा हूं, फिर आगे जो है 1100 करके उसको 2100 कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। जनता ने नहीं माना। तेजस्वी यादव के भी अपने वादे थे, नहीं बात बन पाई। इसके अलावा जो खासतौर पर हम बात करें यहां पर ममता बनर्जी की, उनका भी वादा था। यहां पर जो सशक्तिकरण की बात करता है, जो महिलाओं को वादे करता है, उससे ज्यादा बेहतर देने वाले की नीयत क्या है और देने वाला कौन है, यह महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि चुनाव सिर्फ इसी से इंफ्लुएंस हो जाता है या महिलाएं सिर्फ इसी को देखकर जो है वोट दे देती है, मैं ऐसा नहीं समझता। लेकिन हां, यह एक महत्वपूर्ण विषय कदम है महिला सशक्तिकरण के लिए। परंतु अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वादे किए हैं उनको डिलीवर किया है। साथ में दिल्ली में भी आज ही दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज पत्र वितरण किए हैं और 1 सितंबर 2026 को उन सभी धारकों के अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। शुभम जी, फिर तो समाजवादी पार्टी ने जो ऐलान किया उसकी भी सराहना करते ही जाइए। चुनाव महिलाओं के लिए ही है वो भी। वो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सिर्फ आप चाहते हैं कि जो है महिलाओं को सिर्फ फाइनेंशियली मदद करके आप उनका वोट पा सकते हैं। सिक्योरिटी कौन देगा? उत्तर प्रदेश की स्थितियों के हालात किसको नहीं पता? हालात क्या होते थे कौन नहीं जानता? क्या स्थिति थी गुंडागर्दी की कौन नहीं जानता? किस तरीके से महिलाओं के साथ स्थितियां खराब थी कौन नहीं जानता? भाई, आप चाहते हैं कि आपका एक वादा हो, उसको कर दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश की बेहतर हुई है उसको आप फिर से वहीं ले जाएं, तो वो नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, एक कारण भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ सरकार में आ जाने का नहीं है, उसके बहुत सारे पैमाने हैं, अलग अलग पैमाने हैं। उसका एक हिस्सा महिला सशक्तिकरण हो सकता है। लेकिन जहां तक बात तारीफ की है, महिलाएं और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है कि वो जब सरकार में आते हैं तो क्या करते हैं, वो ज्यादा मनोज जी जवाब देना चाहते हैं जल्दी से, 30 सेकंड में। मनोज जी। विद्यानाथ झा जी, अब बीजेपी जो कह देगी उसको हरिश्चंद्र की वाणी नहीं समझा जाएगा कि वो राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं। झूठ इतना नहीं बोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में और खास महिलाओं पे अपराध के मामले में नंबर 1 है भारत में। ये बात तो कम से कम शिवम त्यागी जी को सोच समझ के बोलनी चाहिए। 10 साल से ज्यादा सरकारों की उत्तर प्रदेश में क्या सुरक्षा है? सिर्फ टीवी पे आप बताने के लिए ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम लॉ एंड ऑर्डर और महिलाएं बड़ी सुरक्षित हैं। बीजेपी की 4 महिलाएं खड़ी हो जाती है, सुरक्षा की बात करती हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या हुआ था उन्नाव में? आज भी उस बेटी के साथ क्या हुआ है? हाथरस की बेटी के साथ, आजमगढ़ की बेटी के साथ, इलाहाबाद की बेटी के साथ, लखनऊ में बेटी के साथ, उन्नाव में आप ही की ब्राह्मण समाज की 2 महिलाओं को किस तरह जला दिया गया था आपके प्रशासन के द्वारा। आप इस तरह की बातें मत करो, बात करो लेवल की। और लेवल ऐसा होना चाहिए जहां पे हमारी आपकी बात में कम से कम एक टकराहट हो तो अच्छा परिणाम आए। झूठ बोल देते हो कि पैसा तो कोई भी दे सकता है लेकिन सुरक्षा हम ही दे सकते हैं। कौन सुरक्षा देगा? उत्तर प्रदेश में अपराध दिन रात बढ़ रहा है। उन्नाव हाथरस के बाद तो चुनाव हुए थे ना मनोज जी। देश में शायद जितना अपराध उत्तर प्रदेश में दूसरा कहीं पे नहीं है। उन्नाव हाथरस के बाद भी तो चुनाव हुए। मैं 10 सेकंड देना चाहता, मुझे जवाब देना। तो क्या उसको आप ये समझते चुनाव? मैं आपने कहा कि उन्नाव और हाथरस हुआ, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उन्नाव हाथरस होने के बाद चुनाव हुआ तो लोगों को क्यों नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी सुरक्षा दे सकती है? फिर भी लोगों ने, महिलाओं ने और क्यों 24 में आपको नहीं लगा? फीमेल वोटर्स थी, उन्होंने बीजेपी को क्यों वोट किया? जितने भी जगह पे थे वहां पे चुनाव हारे नहीं हारे? उत्तर प्रदेश से हारे कि नहीं हारे? ये मत कहिए। चुनाव की तुलना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये जो वादा है चुनावी नहीं है। अपराध को चुनाव के पैमाने पे अगर कसौटी पे खरा उतरा जाएगा तो मुझे लगता है कि विद्यानाथ झा जी, इस देश को हम लोग गर्त में लेके जा रहे हैं। हम सभी दल गर्त में लेके जा रहे हैं अगर हम किसी मुद्दे को, किसी अपराध को, किसी भ्रष्टाचार को चुनावी नाप तौल पे रखेंगे तो। मैं इस बात को नहीं मानता। चुनाव जल्दी से शिवम, जल्दी से। चुनाव तो बहुत सारे मुद्दे पे होता है। बिहार में दूसरी किस्त मिली नहीं मिली, ये बात इनसे पूछिए। बिहार में 10,000 की
कि सर, तो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। कोई- आप लोगों की पार्टी, मैं जवाब देना चाहता हूं, गठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। तो मैंने पूछा कि हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दिया गया महिलाओं को जो वादा किया था, वो मैडम ने तुरंत कह दिया कि भाई दिया जाना चाहिए था। ऐसे कह के निकल जाएंगे विद्यानाथ जी, और महिलाएं इंतजार करती रह गई या फिर से चुनाव आ जाएगा। जो वादा किया वो तो निभाया नहीं। जल्दी से शिवम जी। थैंक यू। जल्दी से नहीं हो पाएगा, डेटा की बात करिए। एक काम करते हैं, डेटा की ही बात कर लेते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में डकैती के मामलों में 84% की गिरावट है, लूट के मामलों में 77% की गिरावट है, बलवा में हत्या में 41% की गिरावट है, बलवा में 66% की गिरावट है, अपहरण के मामले 54% कम हुए हैं, बलात्कार में जो एक भी है गलत है उसमें भी 2017 के कंपैरिजन में 26% का जो है गिरावट आई है। इसके अलावा डकैती 84% मामला कम हुआ है, हत्या में 41% हुआ है, लूट में भारी कमी आई है। इसके अलावा और भी तमाम कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो गैंगस्टर एक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 80,000 से ज्यादा अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया, 930 से ज्यादा अपराधियों के ऊपर एनएसए लगाया गया, माफियाओं की 3,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति दर्ज जब्त हुई और उसको झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं, गरीबों को दिए गए। जवाब दूंगा। ये असर है, ये बदलाव है। ये आंकड़ों से ही देना, लेकिन जवाब बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन यह आपको दिखाई देगा नहीं। और यही फर्क है जो प्रदेश की महिलाएं देखती हैं, समझती हैं। हां, एक एक केस को आप गिनाकर अलग से उसको एक अखबार की तरह बेचना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और एक भी विषय अगर महिला के साथ होता है वो गलत है, लेकिन जब आप आंकड़ों में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता से पूछ लीजिए। चलिए मेरे साथ कैमरा लेकर, मैं आपको लेकर चलता हूं, विद्यानाथ जी को ले लेते हैं साथ में, अपने आप पता चल जाएगा। 10 महिलाओं से पूछ लीजिए, आपके सामने लिटमस टेस्ट होगा। बोलिए मनोज जी।